हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8 की साइंस की कार्डोबा पब्लिकेशंस की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। वी वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक के बने हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी मम्मा कहती हैं अरे गर्मियों में तो कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। ये आपने सुना होगा ना बहुत बार। तो वही होता है फैब्रिक, ठीक है। ऑल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो सभी फैब्रिक क्या होते हैं, अलग अलग फाइबर से बने हुए होते हैं। इसी वजह से सबका जो फैब्रिक है वो डिफरेंट होता है, मतलब फैब्रिक जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। अ फाइबर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। अब फाइबर होता क्या है? फाइबर होता है एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है जिसकी वजह से जिससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब फाइबर से क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स भी बनाए जाते हैं जो कि घर में यूज होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेट्स हैं, रोप्स हैं, ये ज्यादातर नायलॉन से बने हुए होते हैं, अगर आपने इनको नोटिस किया हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स होते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स हैं, एक है नेचुरल फाइबर और एक है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। और इसके विभिन्न आपको अलग अलग फाइबर्स पढ़ने को मिलेंगे। नाउ नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो नेचर से हमें मिलता है, ठीक है, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलता है। अब हम कॉटन फाइबर की बात करते हैं जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। और लिनन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? स्टॉक्स ऑफ फ्लेक्स प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपको क्या मिल रहा है। आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स। अब ये सारे एग्जाम्पल क्या थे? ये प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल थे। वूल आप सभी जानते हैं कि हमें शीप से मिलती है, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ये एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हो गए हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। नाउ हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्रीज। अब वो फाइबर जो कि बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि ह्यूमंस के थ्रू होता है या मशीनरी के थ्रू होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं और ह्यूमन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं? जो पेट्रोलियम ओरिजिन का पेट्रोकेमिकल होता है उसको यूज करके बनाया जाता है। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, ये क्या है? कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम हैं जो आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। तो अब इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेचुरल जो चीज हमें मिल रही है वो हमें पता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें वहां से थ्रेड्स निकाले जा रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, राइट। लेकिन हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, ठीक है, कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वही नॉलेज हम यहाँ पर गेन करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम पॉलीमर्स की। Take a necklace of beads and carefully observe it. You find that a large number of beads are joined together to form a necklace. ये बात तो सभी को पता है कि नेकलेस में जो बीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्वाइन करके बनाए जाते हैं, ठीक है। और टेक अबाउट 12 पेपर क्लिप्स। अब आपको क्या करना है? 12 पेपर क्लिप्स को लेना है एंड जॉइन देम टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। इन बोथ एग्जाम्पल्स अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स और क्लिप्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। सो बीड्स और पेपर क्लिप्स आर स्मॉलर यूनिट्स विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे यहाँ पर हमने एक एक बीड जोड़कर एक माला को तैयार किया, या फिर जो हमारे पेपर क्लिप्स उनको जोड़कर एक लॉन्ग चेन तैयार करी, इसी तरीके से पॉलीमर्स होते हैं जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर बड़े पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। Similarly, a synthetic fiber is also a chain of smaller units which are joined together. ये मैंने आपको अभी बताया है कि स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनको हमने जोड़ दिया है तो वो क्या बन रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है। हर एक स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोमर हम इसको कहते हैं। मैनी सच स्मॉलर यूनिट्स और मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जब छोटे छोटे मोनोमर जुड़ जाएंगे आपस में तो एक बड़ी चेन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। पॉली मीन्स बहुत सारे यूनिट्स एक साथ जुड़ गए हैं।
A monomer is a small molecule which can combine together end to end in large number to form larger unit called polymer. मोनोमर क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़कर क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी यूनिट बना रहे हैं। पॉलीमर क्या होती है? एक लार्ज यूनिट होती है जो कि कॉम्बिनेशन से बनती है। किसके? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, जो कि एंड टू एंड ज्वाइन किए जाते हैं, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं बाय केमिकल बॉन्ड। अब पॉलीमर कहाँ का वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक ही यूनिट को कई बार रिपीट किया गया है, तो दैट इज योर पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है, ठीक है, जिससे हम बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलीमर। उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या हैं? वो भी पॉलीमर है। अब आप यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं सारे मोनोमर्स को, तो ये एक लॉन्ग चेन बना रहा है, ठीक है। यही एक प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब सिंपल से समझ लो आप, कि जब आपके मोनोमर्स एक साथ मतलब पहले मोनोमर्स थे, अलग अलग यूनिट्स थी, जब वो जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। कॉटन फाइबर इज पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर क्या होता है? वो भी पॉलीमर होता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज किसकी यूनिट होती है? ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं उसके अंदर। सेल्यूलोज किससे जुड़ा होकर बनता है? छोटे छोटे ग्लूकोज की यूनिट्स होते हैं, उससे जुड़कर क्या बनता है? सेल्यूलोज बनता है। और सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीमर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल है, ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट है, जब इसमें पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन गया? ये सेल्यूलोज बन गया, ठीक है। ये समझ में आया? देन हमने एमाइड मॉलिक्यूल्स लिया, ठीक है, बहुत सारे, हमने इसको फिर पॉलीमराइज किया तो क्या बन गए? पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल्स बन गए। सम पॉलीमर्स एग्जिबिट लीनियर स्ट्रक्चर एंड सम अदर एग्जिबिट्स क्रॉस लिंकिंग। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं और कुछ क्रॉस लिंकिंग के थ्रू जुड़ते हैं। अब यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हमने ये पढ़ा, ये क्या है? ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये वाला देख रहे हो आप, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल सीधा सीधा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब मोनोमर्स वाले पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर्स जो हैं वो क्रॉस लिंक करके बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो। ये वाला एग्जांपल है, ये यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है जिसमें ऊपर भी, साइड में भी, ऊपर नीचे सब जगह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाए जाते हैं। अब कितने तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? ह्यूमन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ये हम अभी जानते हैं, हमने सब पढ़ा है। तो कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक फाइबर्स। तो सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनाया जाता है। वुड पल्प को पहले एल्कलाइन सॉल्यूशन में भिगोया जाता है और उसको टाइनी पोर्स को कन्वर्ट किया जाता है फाइबर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड में से पास कराया जाता है ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और वो उसका फाइबर बनने में आसानी हो। फिर दीज फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक। फिर पहले उनको क्या किया जाता है? फाइबर्स उसको हार्ड किया जाता है ताकि उसका फाइबर हम उसको प्रॉपर उसका फैब्रिक बना सकें, ठीक है, ताकि वो वोवन होने में आसानी हो, ताकि उसको तैयार करने में आसानी हो। इट रिजेंबल सिल्क अपीयरेंस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसका जो अपीयरेंस है ना वो सिल्क की तरह दिखता है, मतलब उसमें चमक कितनी होती है, सिल्क की तरह दिखती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। लेकिन ये सस्ती होती है, नॉर्मल जो ओरिजिनल सिल्क होती है उससे सस्ती होती है और इसको आप इजीली डाई भी कर सकते हो। रेयॉन को रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट रिफॉर्म फ्रॉम ओरिजिनल सेल्यूलोज फाइबर्स, क्योंकि ये रिफॉर्म किया गया है ओरिजिनल सेल्यूलोज फाइबर से। इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड दस कैन बी कंफर्टेबली वॉर्न इन समर्स। ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम इसको कंफर्टेबली समर्स में पहन सकते हैं। रेयॉन के क्या क्या यूजेस हैं वो पढ़ लेते हैं। रेयॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए। कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है बेडशीट्स, ड्रेसेस, एप्रन्स और कैप्स बनाने के लिए। वूल के साथ भी रेयॉन को मिक्स किया जाता है ताकि कारपेट्स बनाए जा सकें, ड्यूरेबल कारपेट्स जो कि लंबे समय तक चलें।
और रेयॉन को मैन्युफैक्चर किया जाता है टायर कॉर्ड बनाने के लिए। रेयॉन इज यूज टू मेक बैंडेजेस एंड लेन फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। तो इसलिए भी रेयॉन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हम यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।